नमस्कार, मेरा नाम सीमा चौधरी है। मैं युवा फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ और इस वक्त मैं वाराणसी से बात कर रही हूँ। मैम, बात की जाए तो जिस तरह से अभी बंगाल में एक ताज़ा घटना आप लोग के सामने देखने को मिला, अभी कुछ ही दिन में छोटी छोटी बच्चों के संग जो अत्याचार हो रही है, जो कहीं ना कहीं एक समाज में कैंसर का रूप ले रहा है, तो क्या कहेंगे और कैसे इसको छुटकारा मिला? कहाँ इसकी गलती इसमें विशेष है? क्या अभिभावक, गार्जियन या समाज? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि एक कहावत है, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तेरे गंगा नहाने से क्या फ़ायदा। जी हाँ, हमने स्वच्छता अपना लिया, इतना ज़्यादा अपना लिया कि छोटे छोटे बच्चे भी स्वच्छता को लेकर के जागरूक हैं, लेकिन उसी घर और आंगन और गलियों में चहकने वाली हमारी मासूम बच्चियाँ, उनके प्रति अपनी गंदी मानसिकता को साफ नहीं किया। आए दिन जो समाज में घटनाएं हो रही है, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो दरिंदगी है ना कहीं हमारी सोच का ही नतीजा है, क्योंकि अभी तक ना हम सिर्फ अपने घर को सुरक्षा की नज़रों से देखते हैं। हम समझ रहे हैं हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, सामने वाले की बहन बेटी के साथ क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ अपना घर बचा रहे हैं, हम सामने वाले के घर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। तो जब हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, सामने वाला अपने आप को सुरक्षित रखेगा, तो जो बीच में रेखा खींच रही है कहीं ना कहीं यही है जो नज़रिए को बदल रहा है। इस नज़रिए को तोड़ने के लिए हम सबको मिल करके जागरूक होना पड़ेगा, एक दूसरे को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, जागरूक नहीं होंगे, हमारे साथ हमारा सामने वाला, हमारा पड़ोसी, हमारा समाज बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो दरिंदगी है, ये जो हैवानियत है, वो हर घर को जो है अपने हवस का शिकार बना रही है। और महिलाएं हर दिन, बलात्कार सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, मानसिक भी महिलाओं के बलात्कार होते हैं, वो सिर्फ एक महिला ही बता सकती है। जैसे आपने गुड टच और बैड टच के विषय में बच्चों को जानकारी निरंतर कई सालों से देती चलने आ रही है, तो ये गुड टच बैड टच होता कैसे है, क्या उसका? देखिए, हम बहुत पहले से स्कूलों में जाकर के सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी जागरूक करते हैं, क्योंकि सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी कहीं ना कहीं शारीरिक शोषण के शिकार होते हैं। हम बहुत सारे स्कूलों में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो बड़ी बड़ी लड़कियां, उनको ये नहीं पता कि कहाँ छूना सही है, कहाँ छूना गलत है। कोई मेहमान घर में एंट्री करता है, लड़की है, कहीं भी हाथ डाल देता है, तो उसको ये लगता है कि परिवार वाला है, रिश्तेदार है, तो नहीं समझ पाती कि क्या उनका गुड टच है, क्या बैड टच है। इसलिए हम जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, घर घर जाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, बच्चियों से मिलते हैं, यहाँ तक कि पेरेंट्स से भी बात करते हैं कि अगर कोई आपको जो है गलत तरीके से छूता है, यहाँ छूता है, बैक साइड पे छूता है, फ्रंट पे छूता है, तो ये एक गलत तरीका होता है छूने का। कोई माँ के सिवा आपको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं छू सकता। आज तो हम अभी स्कूल में अवेयरनेस करके आए हैं, वहाँ कहते पिता को भी हक नहीं मिलता कि जब लड़की एक बड़ी हो जाए तो एक पिता भी उसको इस तरीके से नहीं छू सकता है। यह है गुड टच और बैड टच, जिसको लेकर हम लोग लगातार, हमारी टीम जागरूकता ला रही है और प्रशासन का सहयोग ले रही है। जिस तरह से कहीं ना कहीं इसमें समाज की कमी देखने को मिली, या ये एक तरह से जहाँ तक देखा जाए तो बच्चों, लोगों की सोच पे देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले क्या था कि कुछ वक्त पहले क्या एक दौर था कि जब बच्चे स्कूल से आते थे तो माँ बाप के पास बैठते थे, अपनी सारी परिस्थिति को बताते थे, इससे झगड़ा हुआ, उसने ये किया, उसने ये किया। लेकिन आज का क्या है, वो पहुँचते ही तुरंत मोबाइल, तो वो चीज़ें, जो कन्वर्सेशन है, जो आपस में बॉन्डिंग है, वो ख़त्म हो जाता है, बच्चे बता नहीं पाते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं मानसिकता, में कहना चाहूँगी समाज में अश्लीलता। आप अगर परिवार के साथ बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नेट आप ऑन करते हैं, ब्लिंक करता है, कोई ऐसा गंदा सा एसएमएस आता है, कुछ ऐसा आता है कि आप खुद भी देख करके शर्मा जाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी ये सारी चीज़ देख रहे हैं। कुछ लोग जो जिनकी मानसिक स्थिति पूरी तरीके से खराब हो जाती है, वो क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं और यही सारे वीडियो देख करके कहीं ना कहीं छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपने हवस का शिकार बनाते हैं। तो ये समाज में जो अश्लीलता फैल रही है ना, वो जिस भी माध्यम से फैल रही है, और मोबाइल, यही सबसे बड़ा कारण है। और यही है कि परिवार में दूरियां भी आ रही है और बच्चों का, परिवार का जो बाउंडेशन है वो नहीं हो पाता है। क्या कहीं ना कहीं अभिभावक और बच्ची की दूरी बन रही है? बिल्कुल बिल्कुल बन रही है, क्योंकि आज के भागदौड़ के लाइफ में परिवार भी बिजी है, अपने कामकाज में लगा है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों को मोबाइल थमा देता है, या बच्चे भी, उनका एजुकेशन भी तो मोबाइल से जुड़ा है। थोड़ा सा आप जाइए, आगे बढ़िए, तो देखिए बच्चों का सारा एजुकेशन मोबाइल और सिस्टम से जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो बिजी हो जाते हैं और उनको ये लगता है कि खेल रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है परिवार भी इस पर ध्यान नहीं दे पाता। और इसमें बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को कि ध्यान दे बच्चों पे। इसको कैसे रोका जाए मैम, कैसे इस पे अंकुश लगाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियां इससे दरिंदगी का शिकार हो रही है। देखिए, मैं भी एक महिला हूँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ा है सोच में परिवर्तन।
एक बात कहूंगी कि जब आपके घर में भी जब बहन बेटी होती है तो आपकी नज़रें अचानक पड़ती है, वो अचानक नहा के निकलती है या सोई रहती है, अचानक पड़ती है तो आप नज़रें झुकाते हैं और साइड हो जाते हैं, क्योंकि ये थॉट हमारे यहाँ सेटअप होता है कि वो मेरी बहन है, वो हमारी माँ है, वो हमारी बेटी है। तो हम बाहर वालों के प्रति भी यही थॉट अपनाएं ना कि वो हमारी बहन बेटी है, हमको उसके लिए गलत सोच नहीं रखनी है, गलत नज़रिया नहीं रखना है। लेकिन आज का दौर है कि सिर्फ अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित हम देख रहे हैं, सामने वाले को नहीं देख रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं, अनुरोध है, ये मानसिकता में बदलाव लानी है, एक दूसरे का साथ देना है और मिल करके, क्योंकि आज के दौर में इससे बड़ा जो परिस्थिति है, इससे विकट परिस्थिति और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि एक सिर्फ महिलाएं नहीं पीड़ित है, जब एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है तो उसका बाप भी रोता है, उसका भाई भी रोता है, उसका पिता भी रोता है। तो उस दर्द से अगर छुटकारा पाना है और आपके घर में ये आग ना लगे, इसके लिए हमें मिलकर आवाज़ उठानी है। क्योंकि हम यही कहेंगे, जागो रे, क्योंकि आप सोए हो, हम भी सोए हैं, मिल करके जागो रे। महिलाओं की सुरक्षा हमारा प्रथम दायित्व है। अगर अभी आप नहीं जागते हैं तो अभी नहीं तो कभी नहीं।